जो चाहे उनसे बुलवा लो। सबसे अधिक संख्या में दलित हैं, पिछड़े, पीड़ित, जिनको अपनी आस्था के कारण वहां से भागना पड़ा। 5 लाख सिख थे अफगानिस्तान में, अब 200 बचे। लगभग 20% प्लस हिंदू थे पाकिस्तान में जब देश बटा था, आज हार्डली 2.5-3%। तो कहीं ना, इसलिए हमने ऐसे लोगों को सम्मान किया, क्योंकि जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बताया था, ये हमारी विरासत है कि भारत के लोग अपनी आस्था के लिए कभी तलवार लेके नहीं गए, जो बाहर से आए उनको अपने सम्मान दिया। ये पूरा जो हिंसा हो रही है प्रायोजित है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, भारत के संविधान में कहा गया कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के सामने सभी बराबर है। तो मैं परसों था जयपुर की रैली में, वहां लाखों लोग हैं जो पाकिस्तान से भाग कर आए। मैंने देखा हूं जिल्लत में जिंदगी जीते हैं वो। जाइए कभी मजनू का टीला में दिल्ली, देखिए कितनी पीड़ा में वो रहते हैं। तो आज अगर ऐसे लोगों को हम भारत की संस्कृति संस्कार के अनुसार कर रहे हैं, तो इसमें क्या अनुचित है? ये कोई कानून चोरी छिपे नहीं आया है। संसद में 2 दिन बहस हुई, देश ने देखा, आप लोगों ने देखा, मुझे भाग देने का अवसर मिला, डॉक्टर साहब को भी अवसर मिला, तो पूरी चर्चा के बाद आया, संवैधानिक रूप से आया। और मैं संविधान का एक आर्टिकल आपके सामने और पढ़ना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारे पटना के प्रेस के मित्रों से ये चर्चा देश में जाए। आर्टिकल 25 बहुत चर्चा कम होती है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, ऑल पर्सन्स, सिटीजन्स नहीं, ऑल पर्सन्स आर इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। तो भारत के संविधान में हर व्यक्ति को, सिर्फ नागरिक को नहीं, यह अधिकार है कि अपने धार्मिक आस्था का वो खुलकर उसका संवर्धन करें। तो अगर इनको नहीं मिल रहा है तो उनको नागरिक बनाने तो परेशानी क्या है इससे? ये बात हमें समझ में नहीं आती है। इसलिए ये पूरा बेबुनियाद है, और हम बिल्कुल ईमानदारी से मानते हैं देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है। इसकी चर्चा माननीय अध्यक्ष जी ने भी की थी। इस देश को बनाने में मुसलमानों ने भी सहयोग किया है, चाहे वो बहादुर अब्दुल हमीद हो, परमवीर चक्र, चाहे वो अशफाकुल्ला खान, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, चाहे वो APJ कलाम हो, एक से एक वैज्ञानिक। और चर्चा आज प्रधानमंत्री जी ने की है, इसलिए तो विस्तार से नहीं जा रहा हूं। जितने हमारे गरीबों के निराकरण के कार्यक्रम थे, हमने कभी धर्म के चश्मे से नहीं देखा। क्या उज्ज्वला, क्या गरीबों के लिए मकान, क्या गांव में बिजली। मैं IT मंत्री के रूप में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम करता हूं। देश में 4.25 लाख CSC के सेंटर हैं जो डिजिटल सर्विस देते हैं। एक से एक मुसलमानों की बेटियां और नौजवान अच्छा काम कर रहे हैं। हमने कभी धर्म के नाम पर बांटा नहीं और करेंगे भी नहीं। तो ये बताना बहुत जरूरी था। अब जहां तक NCR का सवाल है, NRC का सवाल है, क्षमा करिए, तो यह स्पष्ट कहा गया है कि अभी इसकी कोई रूपरेखा नहीं बनी है। इसकी पहले रूपरेखा बनेगी, इसका पूरा इकोसिस्टम बनेगा, उसके बारे में चर्चा भी होगी। और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अंतर्गत सिर्फ आसाम में NRC का प्रकरण चला है, जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। तो जो हुई नहीं उसको लेकर बवाल किया जा रहा है। इसके में द सेंट्रल गवर्नमेंट may maintain a national register of Indian citizens and for that purpose establish a national registration authority. ये 14 है। ये कानून कब से लागू हुआ? 3 दिसंबर 2004। 3 दिसंबर 2004 किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो कानून को लागू करें आप,
सदन में सवाल पूछे आप, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी की नागरिकता, आपके मुख्यमंत्री लिखे चिट्ठी, और जो काम आप नहीं कर सके 70 साल बाद अगर नरेंद्र मोदी की सरकार करे तो उसको लेके आप सवाल उठाए, ये कौन सा तर्क है? ये है बड़े सवाल। ये झूठ, फरेब और वोट बैंक के लिए काम करने की कोशिश की गई है। इसको लेकर हम जाएंगे गांव गांव में, करोड़ों के पास, और विस्तार से बताएंगे कि ये बिल्कुल ही झूठ फैलाया जा रहा है। आज खड़े हैं उनके साथ अर्बन नक्सलाइट भी खड़े हैं, इसमें खड़े हैं बड़ी संख्या में टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। और आपने मुंबई के एक आजाद मैदान में रैली देखी होगी, जहां कुछ फिल्म स्टार भी शायद रणभूमि में पहुंच गए। वहां नारा क्या लग रहा था? आजादी आजादी। क्या मतलब है इसका? किससे आजादी? हमारी सरकार की सोच बहुत साफ है और ये देश का कानून मंत्री बहुत विनम्रता से बोल रहा है। हम लोकतंत्र का पूरा सम्मान करते हैं। हर को अपनी बात कहने का अधिकार है, हर को विरोध करने का अधिकार है, हर को सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन देश को अगर हिंसा से तोड़ने की बात की जाएगी तो सख्त कार्रवाई होगी। भारत के टुकड़े होंगे, ये गैंग भी काफी सक्रिय है, इसमें देख रहे हैं आप। उनके खिलाफ हम बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे, ये आपको हम बताना चाहते हैं। तो अगर मैं अपने पूरे विषय को कंक्रीटाइज कर दूं, नागरिकता संशोधन अधिनियम न किसी की नागरिकता छीनता है न किसी की लेता है। नंबर 2, ये संशोधन भारत के किसी नागरिक पर लागू नहीं होता, मुस्लिम सहित। नंबर 3, ये 70 साल से जो पीड़ा और एक प्रकार से अमानवीय जिंदगी जीते हैं वो भारतीय जो अपनी आस्था से परेशान है, उनके चेहरे पर एक थोड़ी सी मुस्कुराहट लाने की कार्रवाई है। एनआरसी पर चर्चा बिल्कुल भी बेबुनियाद है। अभी न उसका कोई ढांचा बना है, न उसकी कोई रूपरेखा बनी है। चर्चा करेंगे उस पर जब समय आएगा। तो इसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, ये बात मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी से मुझे एक सवाल पूछने अंत में, क्या समर्थन करती है? इसका जवाब दें। आरजेडी ये बताएं कि इतनी संख्या में पुलिस वालों पर हमला हो रहा है, गरीबों का टेम्पो तोड़ा जा रहा है, बस जलाई जा रही है, क्या उस हिंसा का समर्थन करते हैं? और राहुल गांधी लोग ट्वीट करते हैं तो एक सवाल उनसे है कि राहुल गांधी जी, मोदी जी सवाल पूछने के पहले आपने मनमोहन सिंह से पूछा, आपने अशोक गहलोत से पूछा, आपने तरुण गोगोई से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? और आपने ये पूछा कि मनमोहन सिंह, आपने 3 दिसंबर 2004 को यह कानून लागू क्यों किया? तो ये कभी करते उन्हें ठीक काम किया। लेकिन फिर कहूंगा, इंदिरा जी करें तो ठीक, नेहरू जी लियाकत अली जिन्नौता करें तो ठीक, राजीव गांधी करें तो ठीक, मनमोहन सिंह समर्थन में सवाल पूछे तो ठीक। लेकिन अगर मोदी जी की सरकार ऐसे पीड़ित आस्था के कारण जिनका जीवन दुर्बल हुआ वो भाग कर आया, तो उनको बचाने की कोशिश करें तो संवैधानिक है। ये देश के साथ एक बहुत बड़ा छलावा किया जा रहा है। ए बिग डिसीट इज sought to be practiced on the people of India। कांग्रेस पार्टी को शर्म है क्या? सबसे अधिक वो पाकिस्तान के डील में दिखाए जाते हैं, छोटे बड़े सभी नेता, और उनके सारे टिप्पणियों को पाकिस्तान उठा करके भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। आज तो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अवसर था कि देश की सारी पार्टियां पाकिस्तान को एक्सपोज करती कि उसने अपने दलितों के साथ क्या व्यवहार किया कि उनको भागकर यहां आना पड़ा। तो ये इसी बात का द्योतक है कि ये हारे हुए हताश लोग जिनको जनता रिजेक्ट करती है,
वो कोई भी तिनका पकड़ कर करके मोदी जी की आलोचना करें, मेरी करें, अध्यक्ष जी की करें, भाजपा की करें, लेकिन देश को तोड़ने की कार्रवाई करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ओपन टू क्वेश्चंस। ऐसा क्या है, शांति प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, हम लोग सब लोग दिखते हैं स्टूडेंट लाइफ से, संजय जी हम लोग एकाएक पेट्रोल भरा बोतल कहां से गिरती है, एकाएक बस कैसे चल, और फिर हमें क्या खिलाफ को कार्रवाई होनी चाहिए, होगी भी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या होता है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी को क्या होता है, ये बड़े सवाल है। यूपी के तट पर बिहार आप निंदा कर रहे हैं, नहीं तो ये तो आपको किया गया है रैली इसके बंद के दौरान, तो इसके लिए मैं ऐसा बहुत प्रामाणिकता से मानता हूं कि जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को चोट पहुंचाई है, जिन्होंने पत्रकारों के कैमरे छीने हैं, जिन्होंने उनको घायल किया है, ये बिल्कुल अपराध है और पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। सर, नागरिकता कानून के समर्थन आपकी शुभकामना देते, अच्छा काम। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि विपक्षियों द्वारा कई ऐसे झूठे विजुअल जो है वायरल किए जा रहे हैं जो हिंसा को भड़का रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश के आईटी मंत्री के रूप में मैंने भी बहुत चीजों को देखा है, तो कार्रवाई हो रही है। ये कौन सी बात कही जा रही है, करबला चलो। कई राज्य ऐसे हैं जो कहते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के एनआरसी की मैं स्पष्ट कर दिया, मैंने बता दिया आपको, उसकी अभी चर्चा करने कोई सवाल नहीं है। भारत का एक संविधान है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी चर्चा भी की। सारे मुख्यमंत्री या सारे मंत्री भारत के संविधान के अंतर्गत शपथ लेते हैं और जिसमें संसद के कानून बनाने के अधिकार का जिक्र है और विधानसभा को संबंधित राज्य के कानून बनाने का अधिकार है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं, मुझसे एक सवाल पूछना है, अगर हर प्रदेश ये कहे कि मैं दूसरे प्रदेश का कानून लागू नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। कई प्रदेश अपने यहां अपराध के अंदर आपराधिक कानून में नए नए अपराध जोड़ते हैं। मान लीजिए किसी अपराधी को खोजते हुए स्टेट की पुलिस जाती है दूसरे में, तो वहां कोई कहेगा कि सर इसको हम लागू नहीं करेंगे क्योंकि मेरे अपराध नहीं है, तो देश चलेगा कैसे? जब आपने संविधान के अंतर्गत शपथ ली है तो संविधान की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए। संसद पर पूरी बहस खुलकर हुई, अध्यक्ष जी भी थे, वो लाइव जाता है देश भर, कुछ छुपा के तो नहीं हुआ। मैंने बात की, बाकी लोगों ने कहा, अमित शाह जी ने विस्तार से उसका उत्तर भी दिया, एक एक सवाल 1.5 घंटा हो बोले। किसी को अगर कोई जेन्युइन कंफ्यूजन है उसको हम समझाएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन एक शब्द है ना, सोए हुए को हम जगाएंगे, लेकिन जो जागते हुए सोने का नाटक करता है उसके लिए क्या करेंगे? तो ये फ्रस्ट्रेशन है सर, किसका? ये विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन। देखिए, मैं विस्तार से विपक्ष को एक ही बात बोलता, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन कभी कभी देश के लिए एक होना चाहिए। हाँ, एक विषय में बताना चाहूंगा, ये बार बार सवाल था मुसलमान को क्यों निकाल दिया, तो क्या युगांडा में हिंदुओं को दिया इंदिरा गांधी जी ने, ईदी में निकाला, तो कभी आपने कहा मुसलमान को क्यों नहीं छूट दिया? जब राजीव गांधी ने श्रीलंका के तमिल को दिया अधिकार नागरिकता का, तो आपने पूछा कि इसमें आपने पाकिस्तान के हिंदुओं को नहीं रखा? सवाल है कि एक विशेष समस्या का निराकरण के लिए बात हुई है, लेकिन अभी भी भारत के संविधान में इस बात का अधिकार है कि अगर पाकिस्तान पर कोई व्यक्ति अपने विचारों के कारण शरणार्थी की आग्रह करता है तो हम देते हैं। मैं आपको कुछ संख्या बताना चाहता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, पिछले 5.5-6 वर्षों में 2 लोगों को नागरिकता दी गई, 912 अफगानिस्तान के लोगों को नागरिकता दी गई, और आपको याद होगा कि आसाम में बहुत से पाकिस्तान बांग्लादेश के इलाकों को भारत में लिया गया और यहाँ के लोग वहां गए, तो लगभग 14,864 लोगों को नागरिकता दी गई, तो मुसलमान भी था। तस्लीमा नासरीन को दी गई है, आपको याद होगा क्या नाम, अदनान सामी को दी गई है, तो सिंगर वैसे को दिया गया, आगे भी दिया जाएगा। वो व्यक्तिगत पीड़ा है,
विक्टिमाइजेशन है। बाकी जो मैंने नमो शूद्र की बात किया, दलितों की बात किया, हिंदुओं की बात किया, सिखों की बात किया, पारसी, क्रिश्चियन, उनको सिर्फ अपने आस्था के कारण बताई दिया। आज जदयू ने